नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 अगस्त। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट का हालत जो है हमने कल जैसे एंटिसिपेट किया था वही हो रहा है। और अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आप पा सकते हैं। आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा ताकि आप सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएँगे। मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो कल हमने जैसे मार्केट को देखा था, सो हमने क्या बात किया था? हमने ये बात किया था कि जो है यहाँ पे आपका हवर कर रहा है और जो आपका जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा है। यहाँ पे पिछले लेवल्स को भी अगर हम चेक करते हैं तो ऑल टाइम हाई अभी जो है उसने ब्रीच कर लिया है। सो आज जो कैंडल अगर हम चेक करते हैं, 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे मैंने ओपन अप करके रखा हुआ है बिकॉज़ आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। मैं यहाँ पे डे ट्रेड नहीं करता हूँ या स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। स्कैल्पिंग होगा तो फिर आपको जो है 2 सेकंड 5 सेकंड का आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट का जो है अगर आपको लेके चलना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कितना टिक हो रहा है यहाँ पे। बट टिपिकली यहाँ पे मैं 1 घंटे का जो है कैंडल लेके चलता हूँ, ताकि जो जनरल बिहेवियर है वो हमें पता चले। सो अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिला था, कल हमने एंटिसिपेट किया था कि हल्का-फुल्का रैली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है सपोर्ट मिला है, फिर से आपको सपोर्ट मिला है। सो आज जो है वी वर एक्सपेक्टिंग दैट इस वीक में जो है हल्का-फुल्का ऊपर की तरफ जाएगा। ऑल्दो द मार्केट इज़ वेरी, वेरी फ्लैट। अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं 0.32% है। सेंसेक्स 0.2% है, यानी 0.3%। निफ्टी आईटी बहुत तगड़ा मूवमेंट उसने दिया है। कल मैंने निफ्टी आईटी में सेल ऑफ कर दिया था ईटीएफ को। तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें चलता रहता है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। रिग्रेट नहीं करना चाहिए। सो अभी निफ्टी आईटी जो है आज बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया है। स्मॉल कैप ने भी जो है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। तो अगर हम बाकी सारे इंडाइसेस को भी देखते हैं तो बाकी सारे इंडाइसेस, कल हमने देखा था कि ब्राज़ील वाला इंडाइस जो है वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा था। नियर अबाउट 2% या 1% ऊपर की तरफ गया था। मिडल ईस्ट हैज़ बीन क्वाइट स्टेबल, क्वाइट फ्लैट। एंड अगर डैक्स को देखते हैं, एफटीएसई को देखते हैं, यूरो देखते हैं, एसएनपी देखते हैं, तो दिस इज़ वेरी फ्लैट। और अगर हम देखते हैं एशिया पैसिफिक हैंगसेंग जो है वो आपका नीचे की तरफ गया है, वहाँ पे अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बीएसई सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, दैट इज वेरी, वेरी फ्लैट। सो द मार्केट इटसेल्फ इज क्वाइट फ्लैट। ग्लोबल मार्केट को अगर हम चेक करते हैं, इट इज क्वाइट फ्लैट। और इंडिया का जो सेगमेंट है, यानी जो इंडिया एनएससी है, बीएसई है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा आपका एक हल्का फुल्का आपको रैली यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये रैली कितना देर तक सस्टेन करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। सो प्रॉफिट बुकिंग मेरा अभी तो यही रहेगा कि हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके रखते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। सो हमें पता नहीं है कि ये रैली कितना दिन सस्टेन करेगा, कितने देर तक सस्टेन करेगा। बट स्टिल द वे दैट द मार्केट इज मूविंग, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अभी जो है ह्यूज रैली तो नहीं देखने को मिलेगा। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज रैली, बट एक डिसेंट रैली आपको देखने को मिलेगा। मे बी 0.5%, 1%, इवन 2% एज वेल। सो एक निफ्टी 50 में 2% अगर मूव करे, सो दैट शोज दैट द होल मार्केट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, स्पेशली ड्रिवन बाय आईटी और एनर्जी सेक्टर। सो अगर हीट मैप को चेक करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर हैज बीन क्वाइट फ्लैट। आईटी जो है, आईटी में बहुत अच्छा मूवमेंट है। इन्फी में आपका 0.2% है। FMCG is very flat, energy is very flat, communications has been very flat, so the market itself is very flat, but यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूव करा है वो है आपका आईटी, और कम्युनिकेशन में हल्का फुल्का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो आईटी सेगमेंट में हमने जैसे देखा कि अभी जो है देयर हैज बीन अ ह्यूज स्पाइक। ये अगेन कितना सस्टेन करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। ऑटो में अगर हम देखते हैं तो ऑटो हैज बीन हवरिंग है। सो यहाँ पे भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका सपोर्ट बन चुका है। सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल रैली ओवर अ पीरियड ऑफ। आपका जैसे यहाँ पे रैपिड रैली आपको देखने को जो मिल रहा है निफ्टी आईटी में, जैसे आपको रैपिड रैली जो देखने को मिल रहा है, ऑटो में उतना रैपिड आपको नहीं देखने को मिलेगा। इट विल बी लाइक दिस, अ ग्रेजुअल ग्रोथ देयर। सो अगर ग्रेजुअल ग्रोथ होता है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑल टुगेदर। 1.3%, 2% का अगर हमें यहाँ पे ग्रोथ मिलता है, सो डेफिनेटली विद इन कपल ऑफ मे बी अ वीक और सो वी कैन एक्सपेक्ट। और वो भी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी फार्मा हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। और यहाँ पे जो हमने इंडेक्स बना, बेसिकली जो हमने जो आपका ट्रैजेक्टरी बना के रखा हुआ था, उसी ट्रैजेक्टरी को प्राइमरली आपका फॉलो कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी वेलकम मूव। अगेन ऑल टाइम हाई है, सो इसमें भी पुश आपको देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में भी अगर हम देखते हैं, सो उसने भी जो है आपका पुश किया है। सो अगेन निफ्टी 50 इज बेसिकली ड्रैगिंग द होल मार्केट अपवर्ड, विच इज अ वेरी वेलकम मूव। बट कुछ कुछ सेक्टर है, जैसे आईटी में अचानक से करेक्शन होता है। आज आपका 2% ऊपर की तरफ जा रहा है, कल आपका 4% या 3% नीचे की तरफ आ सकता है। सो दीज सेक्टर्स आर वेरी, वेरी वोलेटाइल, स्पेशली जहाँ पे आप, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इन्फोसिस, टीसीएस, बड़े बड़े कंपनीज में अगर इस तरीके का 3-4% का अगर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, दैट शोज मूवमेंट एज इन करेक्शन भी हो रहा है और आपका ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है। सो दैट शोज द दीज स्टॉक्स आर बीइंग वेरी, वेरी मैनिपुलेटेड। सो रिटेलर को बहुत ही केयरफुल होकर यहाँ पे रहना पड़ेगा। रिटेलर अगर केयरफुल नहीं होता है तो फिर वो
एफआईआई और डीआईआई के बीच में जो है वो पिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी अगर हम चेक करते हैं, एनर्जी सेक्टर हैज़ बीन आल्सो वेरी फ्लैट। यहाँ पे सेलर्स आर क्वाइट हैवी है। आईटी में जो है बायर्स आर वेरी हैवी है। और आपको ऑटो में भी जो है सेलर्स एंड बायर्स, दे हैव नॉट रियली डिसाइडेड कि कौन यहाँ पे डोमिनेट करेगा, बट द वे दैट इट इज लुकिंग दैट द बायर्स आर बिकमिंग डोमिनेटिंग हियर। फार्मा में बायर्स आर डोमिनेटिंग, निफ्टी स्मॉल कैप में भी बायर्स आर डोमिनेटिंग, बट यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट, चलिए मैं यहाँ पे लाइन यहाँ पे थोड़ा सा खींच देता हूँ। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस पॉइंट में जो है दे विल बी अ प्रॉफिट बुकिंग, इसमें हवर करेगा। But once this level becomes the support, we can expect upward rally. So again, यहाँ पे जितना हमें rally देखने को मिला near about 1%, so we can also expect that to repeat here. So that to repeat here, मैं इसको रख दूंगा, बाद में जो है हमें रेफरेंस के लिए बाद में काम आएगा। The same thing we can expect, और यहाँ पे जिस तरीके से स्पाइक हो रहा है, तो क्लियरली आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि there has been a huge movement, a huge capital in कैपिटल फ्लोइंग है, कैपिटल फ्लो हो रहा है यहाँ पे आपका, और जितने जल्दी पैसा आ रहा है उतना जल्दी ही पैसा जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये ट्रेंड आपका लास्ट हमें कहाँ पे देखने को मिला था, ये ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला था, नियर अबाउट 2% का रैली इसने दिया था, और यहाँ पे भी आज जो है 2% का इसलिए रैली दिया है। उसके बाद ये हवर कर रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा उसने करेक्शन दिखाया था, अच्छा करेक्शन दिखाया था, एज इन नियर अबाउट 2.5% ऊपर की तरफ गया था, एंड अगेन 4% जो है वो नीचे की तरफ आया था। मतलब इस जगह पे मैसिव आपका करेक्शन हुआ था। इस जगह को अगर हम चेक करते हैं, देयर हैज बीन अ मैसिव करेक्शन, बट ऑल्दो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल जैसे 30 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, जुलाई एंड अगस्त नियर अबाउट 10 डेज, सो 10 डेज के अंदर इतना तगड़े लेवल का अगर आपका मूवमेंट होता है, नियर अबाउट 6-7 दिन में अगर इतना अच्छा मूवमेंट हो रहा है, सो आईटी में जो है आपको थोड़ा सा, मतलब आईटी में मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलूंगा, बिकॉज द इंडाइस विल बी हेयर। फिर से क्योंकि मैं ETF में अभी गेम खेल रहा हूँ, सो अभी जो है वेट करूंगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा, सो अगेन आई विल बी बाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट इज। यहाँ पे प्योर टेक्निकल है, कोई फंडामेंटल का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। एफएमसीजी को अगर हम देखते हैं तो 50 डीमा, 21 डीमा, 50 डीमा, 200 डीमा, 21 डीमा के नीचे है, 50 डीमा के भी नीचे है, और यहाँ पे 200 डीमा के ऊपर डेफिनेटली ऊपर ही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस जगह पे उसको सपोर्ट मिलेगा, एंड सपोर्ट अगर मिलता है तो एक्सपेक्टेडली इस तरीके का जो करेक्शन जहाँ पे देखने को मिला था, उसी तरीके का जो है हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम काइंड ऑफ रिकवरी। यहाँ पे जैसे आप स्पाइक देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्पाइक देख रहे हैं, सो दिस इज वेरी वेरी वोलेटाइल। सो अगेन आई विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस, बट स्टिल it is how the market is going to behave. So that's about it for today. Market का जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया। मार्केट में जैसे मैंने बताया कि निफ्टी आईटी हैज बीन डूइंग रियली वेल, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, बट पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, या हेवी करेक्शन हो सकता है, बट रैली ऊपर कितना जाएगा, कितना सस्टेन कर पाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज अभी आज ही आप देखोगे यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लेवल्स जो है ऑलरेडी क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इस लेवल पे जो है लेवल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो इसको अगर बीच कर जाता है, सो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ 1% 2% का रैली है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगेन इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे वेबसाइट में आप जो है रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और इकोनॉमिक टाइम्स का जो रिव्यू है वो कुछ देर में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।